वेलकम, खुश आमदीद, स्वागतम, अहलन व सहलन to my channel Engineers Construction Analysis. In this video, I am going to tell you about the apartment utility metering system. दुबई अपार्टमेंट में ज़्यादातर सर्विसेज जो होती है वो पेड होती है, उसके लिए मीटर प्रोवाइड किए जाते हैं। कौन कौन से मीटर होते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है उसका, इसके डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। दिस साइड अरशद खान, ए मैकेनिकल इंजीनियर विद ओवर 20 years of experience in different kind of projects in United Arab Emirates. First of all, I am going to tell you kind of meter used in apartment. दुबई में ज़्यादातर बल्क मीटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिविजुअल मीटर एवरी अपार्टमेंट के लिए लगाया जाता है ताकि प्रॉपर एक्यूरेट बिलिंग हो, एक्यूरेट मीटरिंग किया जाएगा और उसके हिसाब से कंज्यूमर को बेस्ड ऑन देयर कंजम्पशन दे विल हैव टू पे। तो मीटरिंग में आपको फैसिलिटी होती है वाटर सप्लाई की, जो वाटर सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, चिल्ड वाटर सिस्टम है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग दे हैव द चिल्ड वाटर सिस्टम। मीन्स एसी के लिए जो भी कंजम्पशन आप जितना यूज करेंगे एसी, उसके हिसाब से आपको बिल पे करना पड़ेगा। उसके अलावा एलपीजी सिस्टम होता है, एलपीजी भी सेंट्रलाइज होता है और यहाँ पे सिलेंडर के किचन में सिलेंडर का यूज को अवॉइड किया जाता है बिकॉज सेंट्रलाइज एलपीजी टैंक होता है रूफ पे या कहीं और पे, फिर वहां से एलपीजी को सप्लाई करते हैं और आप अपने कंजम्पशन के हिसाब से उसको बिल को पे करते हैं। और उसके अलावा अगर हॉट वाटर सिस्टम है, किसी हाई राइज बिल्डिंग में सेंट्रलाइज हॉट वाटर सिस्टम है, तो हॉट वाटर के भी कंजम्पशन के हिसाब से आप बिलिंग करेंगे। तो ये कॉमनली ये सारे होते हैं। इलेक्ट्रिकल मीटर होता है, वाटर मीटर होता है, चिल्ड वाटर का बीटीयू मीटर होता है, एलपीजी मीटर होता है और हॉट वाटर का मीटर होता है। तो ये सिस्टम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रिकल मीटर होता है वो डायरेक्टली देवा सप्लाई करता है। देवा मीन्स दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। तो ये डायरेक्टली बिल्ड होता है कंज्यूमर को। तो ये कॉमन एरिया में फॉर एग्जांपल हाई राइज बिल्डिंग है तो जिस फ्लोर में अपार्टमेंट होता है, एक फ्लोर पे अगर 10 अपार्टमेंट है या 15 अपार्टमेंट है तो उस फ्लोर पे एक इलेक्ट्रिकल मीटर होता है। उसमें सारे अपार्टमेंट जो उस फ्लोर पे है उसका मीटर लगा होता है, वहां से डायरेक्टली जो है ये मीटर जाता है। तो इलेक्ट्रिकल मीटर अगर आप कहेंगे तो मेन डीबी होता है, मेन डीबी से एसएमडीबी होता है, फिर एसएमडीबी से डीबी जो इंस्टॉल होता है वो अपार्टमेंट के अंदर डीबी होता है। तो इलेक्ट्रिकल मीटर एसएमडीबी और डीबी के बीच में इंस्टॉल होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल मीटर डायरेक्टली देवा आपको बिल करता है बेस्ड ऑन योर कंजम्पशन। तो उसमें कोई डिस्कशन नहीं है, वो लोकल अथॉरिटी के कंप्लायंस के हिसाब से होता है और ये सारा इंटैक्ट होता है एज पर रेगुलेशन, आपकी कंजम्पशन के हिसाब से बिल कर। सिमिलरली वाटर सप्लाई भी है। वाटर सप्लाई भी कॉमन एरिया में एक वाटर मीटर रूम होता है, वहां भी जो है एक वाटर मीटर रूम से आपका वाटर सप्लाई का पाइप जो जाता है वो आपके अपार्टमेंट में जाता है बेस्ड ऑन योर कंजम्पशन। उसका भी मीटरिंग, उसकी भी बिलिंग होती है। और ये दोनों बिलिंग जो होती है डायरेक्टली देवा ही बिल करता है, इलेक्ट्रिकल और वाटर का बेस्ड ऑन योर कंजम्पशन। तो ये इलेक्ट्रिकल और वाटर का बिलिंग हो गया। उसके अलावा चिल्ड वाटर का सिस्टम होता है। चिल्ड वाटर में भी अगर एम पावर का है तो वो भी एक चिल्ड वाटर मीटर होता है। दैट इज आल्सो इज प्रोवाइडेड इन कॉमन एरिया चिल्ड बीटीयू मीटर। फ्रॉम देयर इज सप्लाई ऑफ इन एंड आउट, यानी सप्लाई टेम्परेचर एंड रिटर्न एयर टेम्परेचर। सप्लाई पाइप रिटर्न चिल्ड वाटर पाइप इज प्रोवाइडेड इन दैट। तो चिल्ड वाटर की बिलिंग भी होती है। उसी में दो ऑप्शन, उसमें बेस्ड ऑन द फ्लो, जितना आप कंज्यूम करते हैं फ्लो का, प्लस सप्लाई टेम्परेचर और रिटर्न टेम्परेचर के बेस पे वो आपको मीटरिंग करते हैं।
तो चिल वाटर मीटरिंग भी होता है, वो भी एक कॉमन एरिया से सप्लाई एंड रिटर्न जाता है, वहां से बिलिंग आपकी होती है, जितना कंजम्पशन आप करेंगे उसके हिसाब से होता है. In some of the apartment you will see that they have just provided the billing based on the area. मीन्स चिल वाटर का एक एरिया डिफाइंड है, उसके हिसाब से बिलिंग करते हैं. तो आप एक बार देख लेना कि वो बिलिंग बीटीयू मीटर इंस्टॉल किया हुआ है या वो एरिया बेस्ड है. तो मोस्टली अभी दुबई में एक्चुअल कंजम्पशन के हिसाब से जितना आप यूज करेंगे उसके हिसाब से आपको बिल करना पड़ेगा. वो अपना रेट वो डिफाइन करते हैं, और एम्पावर अगर है तो एम्पावर के डिफाइंड रेट है, उसके हिसाब से आपकी बिलिंग होगी. तो उसका एक मीटरिंग होता है, उसकी एक मीटर का ये टेस्टिंग होता है कि हाँ ये टेस्टेड है. आपको अगर कभी ज्यादा बिलिंग आ रही है, कम बिलिंग आ रही है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कोई अपना इंटरनल पीआईसीबी वॉल्व होता है या वॉल्व में कोई मॉल फंक्शन है, कंटिन्यूअस सप्लाई है. अगर वो आप स्विच ऑफ कर देते तो सप्लाई चिल वाटर की ऑफ हो जाती है, और होनी चाहिए. इफ इट इज नॉट हैपनिंग देन इन दैट केस चिल वाटर विल हैव कंटिन्यूअस फ्लो और उसकी बिल आएगी. इन जनरल दे हैव सप्लाई टेम्परेचर ऑफ 5.5 डिग्री सी टू return 12.5 degrees. All the FCU AC unit are designed based on the same temperature difference. तो ये चिल वाटर की बिलिंग उसके हिसाब से हो जाती है. नेक्स्ट इज दैट द एलपीजी सिस्टम. एलपीजी सिस्टम, एज आई सेड, एलपीजी सिस्टम भी है आपको सेंट्रलाइज होता है, सो दैट इट इज इजी फॉर द कंज्यूमर्स, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है. सिलेंडर का यूज की जरूरत नहीं होती है. और ये सेंट्रलाइज एलपीजी टैंक जो होता है वो कभी पोडियम में, कहीं आइसोलेटेड एरिया में, दे हैव दुबई सिविल डिफेंस हैज स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर द मेन टैंक वेयर द स्टोरेज टैंक, एलपीजी स्टोरेज टैंक, हाउ इट विल वर्क, व्हाट इज द सेफ्टी गाइडलाइन दे हैव, और सारे डेवलपर उसी को फॉलो करके इंस्टॉल करते हैं. From their tank, LPG is supplied through the dedicated LPG shaft, and it is going to your kitchen. From the kitchen, you will find LPG meter. LPG meter भी दो तरह का होता है. इनफैक्ट एक तो होता है कि मैनुअल LPG रीडिंग वहाँ पे आती है, मैनुअल रीडिंग लेते हैं, और दूसरा होता है स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम. स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम में होता है दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द BMS रूम और सेंट्रलाइज स्टेशन इन द सेम बिल्डिंग. दे हैव फ्रॉम देयर दे गेट ऑल द रीडिंग एंड दे टेक द रीडिंग. तो एलपीजी सिस्टम में दो टाइप का भी मीटर होता है. एक मीटर होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड. तो प्रीपेड में होता है लाइक मोबाइल के, आप प्रीपेड में पहले चार्ज करें, उसका जैसे ही वो फिनिश होने लगे आप उसको रिचार्ज करें और उसको कंज्यूम करें. दूसरा होता है पोस्टपेड, यू विल गेट द बिलिंग एवरी मंथ. और एलपीजी मीटर जो होता है, एलपीजी मीटर इज नॉट प्रोवाइडेड बाय एनी अथॉरिटी. एलपीजी मीटर के लिए एलपीजी कॉन्ट्रैक्टर और फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी और फैसिलिटी प्रोवाइडर और डेवलपर, दे हैव देयर ओन सिस्टम हु प्रोवाइड द एलपीजी बिलिंग सिस्टम. तो एलपीजी मीटर आपके कैबिनेट में होगा, किचन में होगा, एक एरिया में आप उसको ओपन करके देख सकते हैं, उसके सिस्टम को देख सकते हैं. एलपीजी का जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं उसमें गैस डिटेक्टर होता है. तो ये सारी चीज़ें दुबई सिविल डिफेंस के हिसाब से इंस्टॉलेशन होता है. कट ऑफ स्विच होता है. तो ये सारी तो मीटर जो होता है एलपीजी का, तो ये लोकल प्रोवाइडर होता है, उसके एक प्राइस वो सेट करते हैं, उसके हिसाब से फ्लो करते हैं. बट ओवरऑल इट इज चीप एज कंपेयर टू द इफ यू आर यूजिंग द सिलेंडर. तो एलपीजी सिस्टम के बाद अगर नेक्स्ट होता है आपको है हॉट वाटर सिस्टम. हॉट वाटर सिस्टम में क्या है, इफ यू हैव सेंट्रलाइज हॉट वाटर सिस्टम देन यू विल गेट द billing monthly wise, or other thing is that if you have localized like electrical water heater, then it comes through the electrical power consumption. दोनों में कंपेरिजन अगर आप देखें तो डेफिनेटली सेंट्रलाइज वाटर हीटर विल कॉस्ट यू लेस, मच लेसर देन द लोकलाइज सिस्टम, और उसमें
बेनिफिट भी है। लोकलाइज इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर में तो आप उसको कंट्रोल करते, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर स्विच ऑन करेंगे, इट टेक्स टाइम टू गेट द हॉट वाटर लाइक 50 लीटर, 80 लीटर, 100 लीटर electrical water heater is there. But if you have centralized system, and most of the high rise building they have the centralized hot water system, उसका भी जो बिलिंग होती है वो भी बिलिंग कोई फैसिलिटी प्रोवाइडर करता है या फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जो उसको टेक ओवर किया उस बिल्डिंग को, वो उसको बिलिंग करती है। उसके भी दो टाइप के मीटर होते हैं। एक बीटीयू मीटर होता है, लाइक बीटीयू मीटर वो भी होता है जो फ्लो और टेम्परेचर डिफरेंस पे करता है, बट नॉर्मली दे चार्ज बेस्ड ऑन द फ्लो ओनली, मीटर क्यूब, एंड बेस्ड ऑन द कंजम्पशन दे हैव हाउ मच डिमांड इज देयर, हाउ मच डिमांड इज बेस्ड ऑन द डिमांड दे प्रोवाइड द बिल। तो ये हॉट वाटर मीटर भी कॉमन एरिया में होता है, लाइक इलेक्ट्रिकल मीटर, बीटीयू मीटर, ऑल मीटर इज यूज टू बी इन कॉमन एरिया, यानी जो भी फ्लोर पे है उसके कॉमन एरिया में अपार्टमेंट के इंटरेस्ट से पहले हॉट वाटर मीटर लगा होता है, वहां से फिर फ्लो जाता है अंदर में, जितना फ्लो यूज होता है, कंजम्पशन होता है, उसके हिसाब से आपको हॉट वाटर जो है उसकी बिल आती है। तो ये हॉट वाटर बिलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैलिब्रेशन का मीटर को चेक कर सकते हैं कि मीटर जो आपका यूज है कैलिब्रेटेड है, और उसका कभी कभी प्रॉब्लम अगर बाद में आप देखें कि बिल ज्यादा आ रहा है तो उसको कई रीजन होते हैं। अगर आपकी पाइपिंग इंसुलेटेड नहीं है तो उसके लिए भी आपकी बिलिंग आती है कि पाइप इज नॉट इंसुलेटेड, दैट रिजल्ट टू लॉस ऑफ एनर्जी। ये कहीं पाइप पे लीकेज है या और भी कोई इश्यूज है, तो अगर कोई बिलिंग इम्प्रॉपर आ रही है तो आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये इश्यूज है। बट ओवरऑल मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स एक बिलिंग सिस्टम है, उसमें इलेक्ट्रिकल मीटर है, वाटर सप्लाई मीटर है, और चिल्ड वाटर के मीटर है, बीटीयू मीटर है, चिल्ड वाटर बीटीयू मीटर है, हॉट वाटर सिस्टम है और एलपीजी है। इसमें से जो देवा का मीटर है वो तो डायरेक्टली है, उसमें आपको सारे कैलिब्रेटेड मीटर होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेस्ड ऑन कंजम्पशन वो चार्ज करते हैं, उनका स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जो फैसिलिटी प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कर लाइक एलपीजी और लाइक हॉट वाटर सिस्टम, दैट यू कैन हैव ए लुक what is they have the system, what is their charges. If you want you can compare with the other developer what they are doing, but other electrical and water is the same as it is. Okay, this is for the metering philosophy of the meter. However, if you want to have a look about the water system and drainage system or AC system of my apartment, I have video for that one separately. I made it. You can go through that one. Thank you very much.